राष्ट्रीय उद्यान संजय दुबरी टाइगर रिजर्व सीधी जिले में 831 वर्ग किलोमीटर में फैले इस रिजर्व में संजय राष्ट्रीय उद्यान और दुबरी वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। मेरे साथ जुड़िए और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान जंगल में छिपे बाघों को खोजने की चुनौती लीजिए। वाला पैच जो 29 का था, वहाँ 29 ने अब मूव कर गई, नॉन टूरिज्म में गई, कहाँ गई वो किसी को पता नहीं। उस एरिया में 28 जा रही है। 28 इसलिए जा रही है, वो बच्चों को टेरिटरी बनवा रही है। बारिश के घने बादल छा रहे थे और कल शाम से धीमी बारिश हो रही है और हम मौसिमा की खोज करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। मौसिमा अपने 4 शावकों के साथ बनास नदी के किनारे पे दिखी। ये पल मेरे लिए बहुत लुभावना था। मौसिमा एक राजसी बाघिन, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो संजय दुबरी टाइगर रिजर्व पर राज करती है। उसका क्षेत्र बेहद खूबसूरत है, जिसमें घने जंगल, घुमावदार नदियां और प्रचुर मात्रा में वन्य जीव है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में मौसी माल के नाम से मशहूर बाघिन T28 की कहानी बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक है। ये कहानी एक बाघिन की मातृत्व भावना और ममता की अद्भुत मिसाल है। लेकिन मौसिमा को इतना खास क्या बनाता है और क्या वो वाकई रानी की उपाधि की हकदार है? मौसिमा अपने 4 उपवयस्क शावकों के साथ है। उसकी शक्ति और शालीनता प्रदर्शित हुई। उसके जीवन की ये झलक संरक्षण प्रयासों के महत्व और उसके पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी भूमिका को उजागर करती है। उसका जीवित रहना उसकी प्रजाति के लिए आशा की किरण है, जो संरक्षण पहलों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। मुझे अपने कैमरे में मौसिमा की अद्भुत गतिविधियों को कैद करने का अवसर मिला और मौसिमा को उसके 4 उपवयस्क शावकों के साथ देखकर मुझे बहुत आनंद आया। मौसिमा के घर पर इसका असर साफ देखा जा सकता है। शिकार के लिए दूर दूर तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे मनुष्यों से मुठभेड़ की संभावना बढ़ जाती है। उसे और उसके आवास की रक्षा के लिए रिजर्व के प्रयास महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक कठिन लड़ाई है। संरक्षणकर्ता उसकी गतिविधियों पर नजर रखने, संघर्षों को कम करने और स्थानीय समुदायों को बाघ संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। फिर भी अवैध शिकार और आवास अतिक्रमण का खतरा बना हुआ है, जो एक निरंतर खतरा है। हम हो डांटने लगे, वो गाय तो ऐसे बाजू में खड़ी गए, हम गाड़ी से गिर गए। जब गाड़ी से गिर गए तो फिर
जना इधर रोड पे चली गई। ये लोग दूर से हल्ला मचा रहे थे, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, खा लिया पाए हम। गाड़ी से तो खुद ही गिर गए, जब पास में आ गए तो गाड़ी से गिर गए हम। गाड़ी से गिरे तब। इन बाधाओं के बावजूद मोसिमा पनपती है। उसकी कहानी लचीलेपन और अनुकूलनशीलता की है, जो बाघों की अदम्य भावना का प्रमाण है। वो एक कुशल शिकारी है जिसका इलाका जीवन से भरा हुआ है। हिरन से लेकर पक्षियों तक अन्य वन्य जीवों के साथ उसका संपर्क पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को दर्शाता है। मोसिमा सिर्फ एक शिकारी नहीं है, वो एक प्रमुख प्रजाति है जो अपने पर्यावरण के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मोसिमा वो एक कुशल शिकारी है। अपने 4 शावकों और अपना अस्तित्व बचाने के लिए मोसिमा को एक दिन में कई बार शिकार करना पड़ता है और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दिन का सूरज सर पे मंडरा रहा है, तो ऐसे में वन्य जीवन को हरे भरे पेड़ और पौधे की छाया और नदी नाले के पानी का सहारा लेना पड़ता है। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व में बाघिन T28 ने अपनी बहन T18 की मृत्यु के बाद उसके 3 अनाथ शावकों को न केवल अपनाया बल्कि उनका पालन पोषण भी किया जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। T18 की मृत्यु एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी, जिसके बाद T28 ने यानी कि मोसिमा ने इन शावकों को अपने बच्चों के साथ ही पाला। वन अधिकारियों ने बताया कि T28 ने इन शावकों को शिकार करना सिखाया, जंगल में रहने के सारे गुर सिखाए और उन्हें एक मां की तरह पाला। मोसिमा ने उन सभी शावकों के लिए उनकी अपनी एक टेरिटरी बन के दी। आज वो सभी शावक अपनी अपनी टेरिटरी में राज कर रहे हैं। उस वक्त मोसिमा के खुद के 4 शावक भी थे। इतनी चुनौतियों के बावजूद भी मोसिमा ने कभी हार नहीं मानी। नर बाघ से इन शावकों को बचाने के लिए मोसिमा को हर रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। आज T28 को मौसी मां के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसने अपनी बहन के बच्चों को पाला है। ये नाम इस बात का प्रतीक है कि मातृत्व की भावना केवल जन्म देने वाले से ही नहीं बल्कि पालने वाले से भी होती है। ये कहानी न केवल वन्य जीवों में मातृत्व की भावना को दर्शाती है बल्कि ये भी दिखाती है कि प्रेम और करुणा की भावनाएं जानवरों में भी होती है। ये कहानी वन्य जीव संरक्षण के महत्व को भी उजागर करती है और ये दिखाती है कि कैसे वन्य जीवों को बचाने और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है।
आपको क्या लगता है, क्या मोसिमा वास्तव में रानी के रूप में अपनी उपाधि की हकदार है? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। यदि आप वन्य जीव संरक्षण के बारे में भावुक हैं, तो भारत के बाघ अभयारण्यों की रक्षा के लिए किए गए अविश्वसनीय प्रयासों पर हमारा वीडियो अवश्य देखें। हम आपको रिजर्व के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्रों से परिचित कराएंगे, शानदार जानवरों को दिखाएंगे तथा आपकी यात्रा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सुझाव देंगे, जिसमें वन्य जीवों को देखने का सर्वोत्तम समय भी शामिल है। हमने संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के चमत्कारों को उजागर किया है तथा इसकी समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। धन्यवाद।